मला मराठी माहित है। अभी आप किसी कंट्रोवर्सी में जाना चाहते तो हम उसका बढ़ावा नहीं करेंगे। दोस्तों, बॉलीवुड की चमक दमक भरी दुनिया में हर दिन कोई न कोई नया ड्रामा सामने आता है, लेकिन इस बार की खबर इतनी सनसनीखेज है कि इसने न सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। ये कोई फिल्मी गॉसिप, लव स्टोरी या स्टार कास्ट का मामला नहीं, बल्कि मराठी भाषा से जुड़ा एक ऐसा विवाद है जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। जी हाँ, बॉलीवुड के दो बड़े सितारे शिल्पा शेट्टी और संजय दत्त इस बार एक बयान और एक चुप्पी की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला? इस विवाद की जड़ कहाँ से शुरू हुई? शिल्पा ने क्या कहा? संजय ने क्यों चुनी चुप्पी? और ये मामला इतना क्यों तूल पकड़ गया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये पूरा ड्रामा तब शुरू हुआ जब साउथ इंडियन सुपरस्टार ध्रुव सर्जा की फिल्म केडी द डेविल के प्रमोशन के लिए मुंबई में एक शानदार इवेंट रखा गया। इस इवेंट में बॉलीवुड के दो दिग्गज शिल्पा शेट्टी और संजय दत्त भी मौजूद थे। क्योंकि दोनों इस फिल्म का हिस्सा हैं, चमकते कैमरे, सितारों की मौजूदगी और भव्य माहौल ने इवेंट को और भी खास बना दिया था। लेकिन जैसे ही सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ, माहौल में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आ गया। मीडिया ने एक ऐसा सवाल दागा जिसने पूरे इवेंट को हिला दिया। महाराष्ट्र में जब कोई फिल्म प्रमोट की जाती है तो मराठी भाषा को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? ये सवाल इतना गहरा था कि इसने न सिर्फ मंच पर बैठे सितारों को बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों को झकझोर कर रख दिया। कई लोगों ने इसे मराठी पहचान और संस्कृति का अपमान माना। ये सवाल सिर्फ केडी द डेविल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने उस दर्द को छू लिया जो लंबे समय से महाराष्ट्र के लोगों के दिल में था। बॉलीवुड द्वारा मराठी भाषा और संस्कृति को इग्नोर करना। महाराष्ट्र की आत्मा और सांस्कृतिक पहचान का आधार है मराठी भाषा, लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर बॉलीवुड की चकाचौंध में, मराठी को वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार है। मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी और बॉलीवुड का गढ़ है, वहाँ बड़े इवेंट्स में हिंदी और अंग्रेजी का दबदबा रहता है। मराठी, जो इस शहर की धड़कन है, अक्सर पीछे छूट जाती है। बार बार ये सवाल उठता है कि जब बॉलीवुड के सितारे मुंबई में रहते हैं, यहाँ की मिट्टी से जुड़े हैं, तो फिर मराठी भाषा को क्यों भूल जाते हैं? इस इवेंट में उठा सवाल भी इसी दर्द को बयां करता था। लोगों का मानना है कि बॉलीवुड मराठी को सिर्फ वोट बैंक तक सीमित कर देता है। जब बात प्रमोशन या बड़े इवेंट्स की आती है तो मराठी को किनारे कर दिया जाता है। इस सवाल ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया और देखते ही देखते ये मामला एक बड़े विवाद में बदल गया। जब ये सवाल शिल्पा शेट्टी से पूछा गया तो सारी निगाहें उन पर टिक गईं। लोग सोच रहे थे कि शायद शिल्पा सवाल को टाल देंगी, लेकिन शिल्पा ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। अपनी मुस्कान के साथ उन्होंने मराठी में जवाब दिया, मी महाराष्ट्राची मुलगी आहे, यानी मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं और मुझे अपनी मराठी पहचान पर गर्व है। शिल्पा ने आगे कहा, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से हूं और मराठी भाषा का सम्मान करना जानती हूं। उनका ये जवाब इतना सटीक और दिल को छूने वाला था कि कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। शिल्पा ने न पत्रकार को नीचा दिखाया, न ही सवाल को हल्के में लिया। अपनी मराठी जड़ों को सामने रखकर उन्होंने मामले को बेहद खूबसूरती से संभाल लिया। शिल्पा का जवाब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। मराठी दर्शकों ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। कई लोगों ने कहा कि शिल्पा ने मराठी भाषा का सम्मान कर एक मिसाल कायम की है। हालांकि कुछ लोगों ने तंज कसा कि अगर इतनी ही मराठी हो तो अपनी फिल्मों का मराठी वर्जन क्यों नहीं बनवाती। फिर भी शिल्पा के जवाब ने ज्यादातर लोगों का दिल जीत लिया। अब बारी थी संजय दत्त की। जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। संजय ने एक शब्द भी नहीं बोला, बस हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप कैमरे की ओर देखते रहे। उनकी ये चुप्पी कुछ ही पलों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ लोगों ने इसे संजय की समझदारी माना। उनका कहना था कि संजय ने जानबूझकर कुछ नहीं बोला ताकि विवाद को और हवा न मिले। वहीं कुछ लोगों ने इसे उनकी कमजोरी बताया और कहा कि उनकी चुप्पी में एक गहरा संदेश था। शायद वो इस मुद्दे पर कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं थे। कुछ यूजर्स ने तो ये भी कहा कि संजय का बैकग्राउंड नॉर्थ इंडियन है, इसलिए वो मराठी भाषा पर बोलने से हिचकिचाए। संजय की चुप्पी ने विवाद को और भड़का दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई।
कोई उनकी चुप्पी को मुन्ना भाई स्टाइल बता रहा था तो कोई कह रहा था कि उनकी चुप्पी ही उनका जवाब थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या संजय का चुप रहना सही था या उन्हें भी शिल्पा की तरह खुलकर बोलना चाहिए था। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में मराठी भाषा और संस्कृति को लेकर एक नई जागरूकता देखने को मिली है। लोग अब अपनी भाषा और पहचान को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो गए हैं, खासकर मुंबई जैसे महानगर में जहां बॉलीवुड का दबदबा है। मराठी भाषा को लेकर एक असंतोष पनप रहा है। लोग मानते हैं कि बॉलीवुड और बड़ी कंपनियां मराठी को गंभीरता से नहीं लेती। जब सितारे अपने इवेंट्स में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं तो स्थानीय लोगों को लगता है कि उनकी भाषा को सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस विवाद को और हवा तब मिली जब कुछ मराठी संगठनों ने मांग उठाई कि महाराष्ट्र में रिलीज होने वाली हर फिल्म का मराठी वर्जन कंपल्सरी होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सितारों को प्रमोशनल इवेंट्स में मराठी में बात करनी चाहिए। इस मांग को कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी हवा दी। खासकर एमएनएस के नेता राज ठाकरे ने साफ कहा, मुंबई में फिल्म प्रमोट करने वाले हर एक्टर को मराठी बोलनी आनी चाहिए। शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियां भी इस बहस में कूद पड़ी, जिसने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया। इस पूरे विवाद के बीच केडी द डेविल के मेकर्स ने भी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, हमारी फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है और अगर दर्शकों की मांग होगी तो हम मराठी में डब करने पर भी विचार करेंगे। इस बयान से साफ हो गया कि ये मामला सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस बिजनेस का भी है। मराठी दर्शक महाराष्ट्र में एक बड़ा वर्ग हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करना फिल्म की कमाई के लिए भी जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम ने बॉलीवुड में एक नया माहौल पैदा कर दिया है। अब सितारे प्रमोशन से पहले अपनी टीम से पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें मराठी बोलना जरूरी होगा। कई प्रोडक्शन हाउस इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। कुछ ने तो प्लान करना शुरू कर दिया है कि उनकी हर फिल्म का एक मराठी ट्रेलर भी रिलीज किया जाए ताकि स्थानीय दर्शकों की भावनाओं का सम्मान हो। ये विवाद बॉलीवुड के लिए एक सबक भी साबित हो रहा है। मराठी भाषा और संस्कृति को नजरअंदाज करना अब उतना आसान नहीं रहा। सितारों और प्रोडक्शन हाउस को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। शिल्पा शेट्टी और संजय दत्त, जो आम तौर पर विवादों से दूर रहते हैं, इस बार एक भाषाई बहस के बीच फंस गए। शिल्पा ने जहां अपने जवाब से मराठी दर्शकों का दिल जीता, वहीं संजय की चुप्पी ने विवाद को और हवा दी। खैर, इस पूरे विवाद पर आपका क्या नजरिया है? क्या आपको लगता है कि मुंबई जैसे महानगर में हर सेलिब्रिटी को मराठी बोलना चाहिए? क्या ये सिर्फ भाषा का सवाल है या ये सोच और सम्मान की लड़ाई है? शिल्पा और संजय का रिएक्शन आपको कैसा लगा? क्या उन्हें कुछ और कहना चाहिए था या जो हुआ वो सही था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।